पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए जो अनमोल मोती है हमारे लिए, उस कीमती मोती के जैसे है जिसे पाकर एक आदमी ने अपना पूरा सब कुछ बेच दिया ताकि उस मोती को पा ले। ऐसा ही आपका वचन है पिता कि सब कुछ हमारे लिए मायने नहीं रखता है आपके वचन के सामने। हमारे सारे समस्या जो है, परेशानी जो है, ये दुनिया जो है, सब कुछ धुंधला सा हो जाता है जब आपके वचन हमें मिल जाता है पिता। आपके वचन के आने से हमारे जीवन में ज्योति आ चुका है। आपके वचन के आने से हम बदल चुके हैं, हमारा जीवन संवर गया है पिता। और हम वही के वही नहीं रहे पिता, परंतु हम एक नई सृष्टि बन चुके हैं। आज आपके वचन के द्वारा हमें सिखाइए ताकि हम आपके जैसे चलते रहे इस जगत में। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गलातियों का 1 अध्याय और 10वें वचन में खोलने की ज़रूरत नहीं है। गलातियों का 1 अध्याय 10वें वचन में आज सुबह शॉर्ट्स में मैं भी बताया कि पौलुस कहता है, क्या हम मनुष्य को मनाते हैं या परमेश्वर को? क्या हम मनुष्य को प्रसन्न करते हैं या परमेश्वर को? यदि हम मनुष्य को प्रसन्न करते हैं तो हम मसीह के दास ना रहे। समझ में आया? आपका कर्तव्य क्या है? परमेश्वर को प्रसन्न करना। आपको जिंदगी किसने दिया है? अगर आप काम पे जाते हो और आप बोलते हो अपने बॉस को कि मेरे पहले वाले बॉस जो है उसे अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ पर पूरे दिन भर बैठूं, आपका बॉस क्या कहेगा? आपको पगार मैं दे रहा हूँ, नौकरी आप मेरे यहाँ पे कर रहे हो और उस बॉस का मान रहे हो, चलेगा क्या? आपके बच्चे अगर बोलेंगे कि बाजू वाले अंकल ने कहा कि मुझे आपका बात नहीं मानना है पापा, या मम्मी मुझे आपका बात नहीं मानना है, बाजू वाले आंटी ने कहा है, तो क्या कहोगे आप? बाजू वाली आंटी के पास ही जाओ और उसको खिलाने दो, आपको घर से निकल जाओ। सही बात है कि नहीं? जिसने आपको जन्म दिया सारा अधिकार और हक उन्हीं का है आपके ऊपर। परमेश्वर ने आपको बनाया, परमेश्वर ने आपको सृजा। परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करोगे तो व्यर्थ जीवन जियोगे। हमारे ही लोग आते हैं हमारे पास और कहते हैं पूरा जिंदगी भर हम लोगों को खुश करने में बिता दिए, और फिर भी वो लोग खुश नहीं होते हैं। कितने जनों ने कोशिश किया? पापा को कभी खुश करने का कोशिश किसने किया? कभी खुश हुए पापा? मम्मी को, पति को खुश करने की कोशिश किए, हाँ, बच्चे को खुश करने की कोशिश किए। 1 सेकंड के लिए खुश हो जाते हैं, फिर से रोना शुरू हो जाता है जब दूसरा ज़रूरत पड़ता है। आप दुनिया में किसी भी मनुष्य को खुश नहीं कर सकते हो। किसी को भी इसका फॉर्मूला नहीं मिला है, किसी को भी पता नहीं है कैसे खुश करें हर एक मनुष्य को। पर परमेश्वर जिसने आपको बनाया उनको खुश करने का एक सिंपल फॉर्मूला है, वो है विश्वास। इतना सिंपल, बस विश्वास करना है और आपने परमेश्वर को खुश कर दिया। परंतु नहीं, हम अपना पूरा जिंदगी बर्बाद करते हैं। वो क्या कहेंगे मेरे बारे में, गांव वाले क्या कहेंगे मेरे बारे में, सोसाइटी में क्या नाम होगा मेरा, 2 जनों के सामने मेरा इज्जत है, इसलिए मैं यीशु का नाम नहीं लेता हूँ। वो 2 जन आपके साथ नरक नहीं जाएंगे। भाई मैं नरक जा रहा हूँ, आप आओगे क्या मेरे साथ? वो 2 जनों को फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप बीमार पड़ोगे वही 2 जन भाग जाएंगे, फ़ोन करने पे भी नहीं मिलेंगे। और उन्हीं को खुश रखने के फिराक में आप पूरे ज़िंदगी भर परेशान होते हो। छोड़ दो लोगों को खुश करना, छोड़ दो। आज एक मनुष्य के बारे में सीखने वाले, एक ही मनुष्य के बारे में, एक ऐसे आदमी के बारे में जो ऐसा जीवन जिया कि और कोई इस दुनिया में जी नहीं पाया, कोई नहीं जी पाया। ऐसा छाप छोड़ गया वो बंदा कि यीशु के अलावा शायद से पौलुस भी उतना नहीं किया जितना इस बंदे ने किया। आज एक बंदे के बारे में सीखने वाले, परमेश्वर ने मुझसे बातें किया इस बंदे के बारे में, और मेरे जीवन से उन्होंने कहा कि देखो ये नज़रअंदाज किया गया बंदा है। आपको आपके कहानी में, आपके जीवन के बारे में सब कुछ मिलेगा इस बंदे के जीवन से। और ये बंदे का नाम क्या है? यूहन्ना
पतरस, why are you becoming like them? मूसा, क्या नाम है? मूसा। देखिए होगी। ठीक है, ये कहानी शुरुआत होता है बंदवाई में, जब एक दुश्मन देश ने इज़राइल के लोगों के ऊपर इतना प्रेशर डाला था, इतना काम का बोझ डाला था, उनको मार मार के पीट पीट के उनसे काम करवाते थे। परंतु ये इज़राइल के लोग जो है, ये जो देश था, वो लोग बढ़ते जाते थे। जितना ये लोग प्रेशर और डाल रहे थे दुश्मन, ये इज़राइल के देश और बढ़ते जाते थे। उनके औरतें जो है और बच्चे पैदा करते थे और ये लोग परेशान हो जाते थे। ये लोग बोल रहे जितना हम इन पे जोर ज़बरदस्ती कर रहे, ये लोग बढ़ते जाते हैं, और अगर ये बढ़ते गए तो हम मिस्रियों के ऊपर ये लोग आक्रमण करेंगे और हमारे ऊपर ये लोग हुकूमत चलाएंगे। इनको रोकना पड़ेगा, इनको रोकना पड़ेगा। तो जो मदद करने वाले थे औरतें, जब ये लोग गर्भवती है, उन लोगों को बोल दिया कि अगर लड़का आया, लड़का बेटा पैदा हुआ, तो उसे क्या करो? मार डालो, क्योंकि ये लोग बढ़ते ही जा रहे। लड़की आए तो चलेगा, लड़का बेटा आया तो क्या करना है उसे? हर घर में जा जाकर ये लोग लड़के बेटे को मारते थे या कोशिश करते थे मारने के लिए। ठीक है, पर एक ऐसे औरत थी जो लेवी के गोत्र से थी, जो वहाँ पर एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसका ऑलरेडी एक बेटा था और बेटी, जिसका नाम हारून और मिरियम। ठीक है, अब ये तीसरा बच्चा आने वाला है। भाई 2 हो गया, चलेगा ना, छोड़ दो इस तीसरे बच्चे को। नहीं, उस औरत ने बच्चे को जन्म दिया फट करके, फुर्ती से, मतलब वहाँ पे क्या लिखा है? फुर्ती से, मतलब पूरे जान से फट करके ये जन्म दिया। और देखा कि बच्चा बहुत ही खूबसूरत है, बच्चा बहुत ही खूबसूरत बच्चा है, नन्हा बच्चा है, इसको मैं जाने कैसे दूं? तो सारे सैनिक लोग आ रहे थे ढूंढने के लिए, कोई बच्चा यहाँ पर पैदा हुआ, कोई बच्चा यहाँ पर पैदा हुआ। झट से उन्होंने इस बच्चे को लिया, एक टोकरी बनाया और वो टोकरी को नील नदी में जाके डाल दिए, ताकि वो नील नदी से बहकर नीचे चले जाए, कहीं और दूर चले जाए, और फिर आराम से बैठ गए वहाँ पे। पर वो टोकरी को देखते हुए एक लड़की वहाँ पर खड़ी थी, और वो है मिरियम, उसकी बहन। क्योंकि बहन को खुजली होता है, भाई क्या कर रहा है, जाके मैं मम्मी को बताऊंगा। छोटा सा बच्चा है टोकरी में, बहन वहाँ पर खड़ी थी। टोकरी सडनली, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक बहने लगा, और बहते बहते उसी राजा के बेटी के पास चला गया, जो राजा दुश्मन राजा था, उसी के घर के पास चला गया। और वो बेटी वहां पर नहा रही थी नदी में, और जब उन्होंने देखा ये टोकरी मेरे पास आया और बच्चे का रोने का आवाज आ रहा है, किसी ने तो ये बच्चे को बचाने के चक्कर में यहाँ पर भेज दिया। मेरे पास तो बच्चे नहीं है। तो ये बेटी ने कहा चलो मैं इसको अपना लेता हूँ। अपनाने के बाद उन्होंने कहा पर इसे दूध कौन पिलाएगा, इसे बड़ा कौन करेगा? तब इसी बच्चे का बहन जो वहाँ से देख रही थी, वो आई और कहा मुझे मालूम है एक औरत जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। और उन्होंने किसको बुलाया? उसी बच्चे के माँ को बुलाया। अब जो माँ डर रही थी कि मेरा बच्चा मर जाएगा, उस माँ को पगार भी मिल रहा था और बच्चा भी बड़ा कर रही थी। कितने माँओं को पगार चाहिए बच्चा बड़ा करने के लिए, है ना? अच्छा लगेगा ना, बिना कुछ पगार के। तो वो वहाँ पर बच्चा पैदा कर रही थी, पर उस माँ ने भले ही आलीशान महल में उस बच्चे को पैदा किया और बड़ा किया, मतलब बड़ा किया, पर उसको शिक्षण देने लगी, उसको ट्रेनिंग देने लगी कि देख ये तेरे लोग नहीं है, तेरे लोग वहाँ पर है, तेरे लोग बंधुआई में है, तेरे लोगों को तुझे छुड़ाना है, तेरे लोगों के लिए तुझे कुछ बड़ा करना है, परमेश्वर तेरा इस्तेमाल करेगा और तू बड़ा कुछ कर जाएगा। वो बच्चा भी हर रोज़ सोचता था हाँ मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। परंतु दुश्मन राजा भी जो था वो भी इसको ट्रेनिंग दे रहे थे ताकि तू हम जैसे बने, ताकि तू हम जैसे बने। पर उसका मन नहीं लग रहा था उन सब चीज़ों में, वो धन दौलत में मन नहीं लग रहा था। वो हमेशा देखता था वो मेरे लोग हैं,
जो दासत्व में है वो मेरे लोग हैं। ये महल मेरा नहीं है, मुझे यहाँ पर मन नहीं लगाना है, मुझे इन चीज़ों से चिपकना नहीं है, मुझे इन चीज़ों पर अपना ध्यान नहीं डालना है, क्योंकि वो मेरा लक्ष्य है। मम्मी ने बचपन से मुझे सिखाया। हर रोज़ वो बड़ा होते गया, बड़ा होते गया, बड़ा होते गया। एक दिन उसने एक दुश्मन सैनिक को अपने भाई मतलब अपने लोगों पे अत्याचार करते हुए देखा। उससे इतना गुस्सा आया, उसने सोचा परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया, मम्मी ने बोला कि मैं परमेश्वर का बंदा हूं, तो मैं जाके अपने हाथों से उस दुश्मन को मार डालूंगा। उसने पत्थर लिया या कुछ लिया और उस सैनिक को मार डाला और अपने भाई को छुड़ा दिया। तो ये खुश हो गया, देखो एक एक करके मैं एक एक सैनिक को खत्म करते जाऊंगा। और इतने सैनिक है, 800 900 कितने हजार सैनिक है, इन सबको खत्म करते 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 मैं दुश्मन देश पे विजय हो जाऊंगा। ऐसा उसने सोचा रहेगा ना। अगले दिन जब दो उसके ही गोत्र के दो भाई वहां पर लड़ाई कर रहे थे, तभी उन दोनों को अलग करने की कोशिश किया। और उनमें से एक बंदे ने कहा, क्या तू हमें भी मार डालेगा जैसे कि तूने उस सैनिक को मारा था कल? ये भाई डर गया। ये बोला, इनको कैसे पता है? अगर फिरौन राजा को पता चलेगा कि मैंने उनके सैनिक को मारा तो मेरा जान खतरे में है। तुरंत वो सब छोड़ के भाग गया। सब लोग बोलो भाग गया। तो अपने लोगों से भाग गया और अपने घर से भी भाग गया, दुश्मन देश से भी वो चला गया। मम्मी से दूर, पैलेस से दूर, महल से दूर, धन दौलत से दूर भाग गया। क्यों? क्योंकि डर रहा था वो, है ना? अब तक सबको समझ में आया? ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद वो गया रेगिस्तान में, एक ऐसे देश में जहाँ का नाम है मीडियन। वहाँ के लोगों के बीच में वो वहाँ पर जस्ट बैठा था, बोला था कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं सोचा था कि मेरे हाथों से माँ हमेशा कहती थी कि मैं दुश्मन को हराऊंगा, मैं दुश्मन को हराऊंगा। एक एक करके मैं कैसे हरा सकता हूँ अगर मैं इतना डरपोक हूँ? छोड़ो, वो सब धोखा था, वो सब झूठ था। मेरे जीवन का वो लक्ष्य नहीं है। मुझे बस यहाँ पर बैठना पड़ेगा, रेगिस्तान में जीना पड़ेगा, यहीं पे मरना पड़ेगा। तब ऐसा कुछ हुआ कि वहाँ पर जो वेल या कुएं के पास वो वहाँ पर बैठा था, तो कुछ औरतें या कुछ लड़कियां आई वहाँ पर अपने भेड़ बकरों को पानी पिलाने के लिए, और उन्होंने उनका मदद किया। और उनमें से एक से उनको क्या हुआ? प्यार हो गया। गुड जॉब। पानी भरते वक्त ही प्यार हो जाता है वहाँ पे उनको, है ना? पुराने नियम में सब पानी के कुएं के पास ही सब हो जाता है ना? याकूब का भी वैसा ही हुआ, तो प्यार हो जाता है। तो वो लोग, वो लड़कियां जो है जल्दी से अपने पापा के पास चले जाते, और पापा बोलते, आज तुम लोग इतने जल्दी कैसे आ गए? तो बोले, एक आदमी था वहाँ पर, एकदम हट्टा कट्टा मस्त, एकदम हैंडसम आदमी था, ऐसा छोरा था, ऐसा छोकरा था, ये वो, जो हमारा मदद किया, जिसकी वजह से आज हम जल्दी आए। वो कौन है? बुलाओ उसको, बुलाओ उसको। और वो आया। इस पापा के पास तो बहुत सारे लड़कियां हैं, किसी ना किसी से तो शादी करवाना पड़ेगा, वरना इन लड़कियों से शादी कौन करेगा? चलो आ जाओ, आ जाओ। आ गया और उन्होंने शादी करवा दिया, हो गया, अब सेटल। अब ये बंदे ने सोचा, चलो मेरा काम शायद से इन भेड़ बकरियों को चराने का है, सुकून से यही करते जाओ। हर दिन वो जाता था, भेड़ बकरियों को ये सब करता था हर दिन, दिन रात, दिन रात, दिन रात। पर मम्मी ने मुझे कुछ और कहा था, उसके मन के पीछे से ये आ रहा था, तू इसके लिए बना नहीं है। तू जो कर रहा है, तू जिस नौकरी पे जा रहा है, तू जिस बॉस के नीचे बैठा है, तू इसके लिए बना नहीं है, तू इससे महान कार्य करने के लिए बना है। मम्मी ने कहा था, ये मैं कर नहीं सकता हूँ, मैं ऑर्डिनरी जीवन रूटीन में नहीं जा सकता हूँ। दिन रात हो जाता था बकरियों और भेड़ों के बीच में, भै 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 भै। तब तक उसका सारा बुद्धि जो उसने प्राप्त किया खत्म हो चुका था। अब वो बोल भी नहीं पा रहा था अच्छे से। जब परमेश्वर आए उनके पास तो बोला कि मैं बोल भी नहीं सकता। क्यों? भै 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 दिन भर करते करते तो उसका बोली भी चला गया, किसी आदमी से बात ही नहीं कर रहा था वो। रेगिस्तान में सोचो, सिर्फ भेड़ बकरी,
पर एक दिन ऐसा हुआ उसके रोजमर्रा जिंदगी के कि वो जा रहा था पहाड़ से होकर और परमेश्वर का एक दर्शन उन्हें मिला। परमेश्वर ने उनके रोजमर्रे के जिंदगी को इन्वेड कर दिया, आक्रमण कर दिया और बोला, हे सुन, मैं आ गया। एक झाड़ वहां पर था जो हरा भरा था और वो जल रहा था, मतलब झाड़, आग लगी थी झाड़ पे पर वो जल नहीं रहा था। ये शॉक हो गया, ये बोला ये कैसे हो सकता है? शायद से इन भेड़ बकरियों के बीच में रह रहे के मेरे आंखें भी अभी खत्म हो गया, खलास हो गया। मुझे नजदीक जाके देखना पड़ेगा कि ये चीज है क्या। जब वो नजदीक जा रहा था एक अचंभा हुआ, एक शौक हुआ। वो झाड़ ने बात किया, उस झाड़ से बात आया। सोचो आप अगर पानी भरने के लिए जा रहे हो और नल से आवाज आ जाएगा, क्या करोगे आप? सुबह उठते उठते नींद में नल खोलो, हेलो अमित, क्या हो गया, कौन है? नल बात कर रहा है। वो बंदा गया झाड़ के पास देखने के लिए कि ये क्या हो रहा है, और झाड़ ने उनसे बात किया। वो बोला, सुन, तेरे जो पैर के चप्पल है वो वहां पर निकाल दे क्योंकि ये पवित्र स्थान है। परमेश्वर स्वयं उनको मिलने के लिए आए, परमेश्वर स्वयं उनसे बात करने के लिए आए। हर रोज आप थक चुके हो, हर रोज उठते हुए, हर रोज जाते हुए काम पे आप थक चुके हो, पर परमेश्वर आपके इस रोजमर्रे जिंदगी में अपना आवाज के द्वारा आपको बुलाने वाले हैं। एक ऐसा इन्वेजन, एक ऐसा परमेश्वर का आपको दर्शन मिलने वाला है। परमेश्वर ने कहा, हे मूसा सुन, मैंने मेरे लोगों का आवाज सुना है, उनके रोना सुना है मैंने, तुमको बचाना पड़ेगा उनको। मूसा ने कहा, सबसे पहले क्या, मैं, तू कौन है? मैं क्या कहूँ उनसे कि तूने, तू कौन है, तेरा नाम क्या है? तो उस झाड़ से आवाज आया, मैं जो हूँ, मैं जो हूँ, तेरा नाम क्या है? मैं जो हूँ सो। मेरा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई मुझे एक बॉटल में नहीं कैद कर सकता है कि मैं सिर्फ प्रेम हूँ, कि मैं सिर्फ पवित्र हूँ, कि मैं सिर्फ, मैं जो हूँ सो हूँ। तुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस तुझे विश्वास करने की ज़रूरत है कि मैं काफ़ी हूँ तुम्हारे हर ज़रूरतों के लिए। तुम्हें मैं अधिकार दे रहा हूँ, तुम्हें मैं अधिकार दे रहा हूँ। देखिए, बड़े लोगों का नाम पूछा नहीं जाता है, छोटे लोगों का नाम पूछा जाता है। बड़े लोगों का बस पहचान काफ़ी है, मैं उनको जानता हूँ, मैं उनको जानता हूँ, भाई सर ऐसे बात करते हैं। बड़े लोगों को नाम से बोलते क्या? निशा, कभी मम्मी को नाम से पुकारा, कोशिश किया? नहीं, बड़े लोगों को सिर्फ इज्जत देते हैं, मैं जो हूँ सो हूँ, बस ये नाम तुम्हारे लिए काफ़ी है, जा। उन्होंने बोला, कैसा वो लोग विश्वास करेंगे मुझ पे कि तूने मुझे भेजा? ये देख, तेरे हाथ में क्या है? लाठी है। लाठी क्या है? लाठी। तो लाठी को फेंक दे। तो मूसा ने क्या किया? लाठी को क्या हुआ? वो लाठी, मूसा डरा और मूसा भागा अपने ही लाठी से बाहर। परमेश्वर ने कहा, वो लाठी को वापस ले ले। वापस से उसने लाठी लिया और परमेश्वर ने कहा मूसा को, अपना हाथ कहाँ डालो? अपनी जेब में डालो। और क्या हुआ? निकाला तो पूरा छाती में, भुजम या छाती में, और पूरा क्या हो गया? कोढ़ हो गया। और फिर से डालो और पूरा वापस से अच्छा हो गया। तो परमेश्वर ने कहा, देख, ये कुछ ही है, बाकी पिक्चर आने वाला है, तो इसलिए ये तो सिर्फ झलक है, तू जा, तेरे साथ मैं हूँ। मूसा ने कहा, एक और बहाना, मैं तो बह करते आया हूँ, मुझे तो बोलना नहीं आता है। परमेश्वर को इतना गुस्सा आया, अरे चर्च लेट क्यों आए? अरे देर से सोए थे, देर से उठे। अरे वीडियो क्यों नहीं भेजा? अरे मेरा बैटरी, मेरा चार्ज, मेरा रिचार्ज खत्म। गुस्सा आता है परमेश्वर को भी जब आप बहाना, पास्टर को भी गुस्सा आता है जब आप बहाना देते हो। तो बोले कि मैं तो बोल नहीं सकता, मैं तो बोलता हूँ। तो उन्होंने कहा, देख, तेरा भाई आ रहा है हारून तुझसे मिलने के लिए। देखिए, परमेश्वर का जब योजना आता है या प्रोग्राम आता है, वो लोगों को आपके पास लाते हैं, आपको लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है।
इसलिए आप लोगों के पीछे भागना छोड़ दो। जब परमेश्वर आपके साथ है, लोग आपके पास आते हैं। तो परमेश्वर ने कहा मूसा से, देख तेरा भाई आ रहा है। तो भाई ने देखा मूसा को, मूसा ने देखा भाई को और गले लगा, बोला ए तू जिंदा है, अरे तू भी जिंदा है, तेरे को क्या हो गया? अरे वो परमेश्वर ने मुझसे ऐसा कहा। हारून जो बड़ा भैया था, हारून एकदम खुश हो गया, बोला चलो आज के आज ही जाते हैं। मूसा गया जत्रो के पास, अपने ससुर के पास, और बोले मैं जा रहा हूँ मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए। बोले ठीक है, जा जा जा, तुम्हारे बीवी और बच्चों को यहाँ पर ही रख दो, तुम जाओ, चले जाओ। तो वो गया हारून के पास, अब हारून के साथ लोगों के पास, और लोग भी खुश होने लगे, वाह परमेश्वर ऐसे ऐसी चीज हमको छुड़ाने वाले, वाह खुश हो गए वो लोग। और फिर मूसा और हारून गए थे किसके सामने? फैरो के सामने, फिरौन राजा। तो फिरौन राजा के सामने गए और क्या बोले? हे फिरौन राजा सुन, हम परमेश्वर मैं जो हूँ सहू के नाम में आए हैं, हमारे लोगों को छुड़ा। छोड़। क्या लगा? क्या लगा? मूसा को लगा रहेगा ना परमेश्वर मेरे साथ है, सब कुछ तो अच्छा ही होगा, वो ना कह ही नहीं सकता है, मेरे साथ तो भला ही होगा, परमेश्वर का वचन मेरे साथ है। गया बोला ए ना मैं तुझे पहचानता हूँ ना तेरे राजा को पहचानता हूँ, कौन तेरा परमेश्वर है? तू कौन है रे? तो परमेश्वर ने कहा मूसा से 10 विपत्तियां इनके ऊपर आएंगे, और 10 विपत्तियां आने के बाद फिर वो तुझे जाने देंगे, एक के बाद एक। फिर फिरौन कहता है ठीक है, कल 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 भेज देंगे। नहीं नहीं नहीं, वापस से कल भेज, नहीं नहीं नहीं, न जाने नहीं दे रहे थे। फिर कितने विपत्तियां? 10। कौन कौन से थे? कोढ़, मेंढक, है ना, बहुत सारे विपत्तियां उन पे आए। आखिरी वाला ये था कि परमेश्वर ने मूसा से कहा आज रात को तैयार रहे, आज रात को तैयार रहे, क्योंकि आज रात को इनके पहलौटे जो है मरने वाले हैं। तू एक चीज कर, सारे लोगों को बोल कि तेरे दरवाजे पे मेमने का लहू लगा दे, ताकि वो स्वर्गदूत जो है, जो मृत्यु का स्वर्गदूत है, वो उस घर से पार कर जाएगा। और रातों रात वो सारे लोग सोना और चांदी से लदे हुए निकल गए और जाने लगे वो देश से बाहर। कितने लोग पता है आपको? रातों रात 30 लाख लोग। कितने लोग? रातों रात निकल गए एक बंदे के वजह से, मूसा। सोचो वो बंदा जो सोच रहा था मैं मिस्र देश को खत्म करूंगा एक एक सिपाही करके, कब तक लगता था वो? बहुत साल लगता था। वो थक जाता था, कोई ना कोई तो सिपाही ऐसा रहता था जो उसको मार डालता था। पर एक ही रात में परमेश्वर ने सारी चीजें को, जब आप परमेश्वर के साथ रहते हो ना, अनुग्रह और तरफदारी आपके ऊपर इतना रहता है कि जो सालों का सालों लगता है वो एक ही झटके में हो सकता है। एक रात में सोना और चांदी, इतने सालों से उनको पगार नहीं मिल रहा था, रातों रात उनको पगार से क्या पूरा धन दौलत लुटा के वो लोग बाहर आ गए। दुश्मन को लुटा के बाहर आ गए वो लोग, लूट के। समझ में आ रहा है? सोना चांदी से लदे हुए सारे के सारे लोग निकल गए। 30 लाख लोग रातों रात। सोचो, संतोष भवन में घूमोगे तो ही देखोगे 30 लाख लोग यहाँ पे है ना। सोचो 30 लाख लोगों को कैसे मनाओगे? 30 लाख लोगों से अरे 5 लोगों को मनाओ तो देखो। परमेश्वर जब है ना, आपको उस टाइम पास नहीं करना पड़ेगा, मनाना नहीं पड़ेगा, वो लोग मान जाएंगे, वो लोग देखेंगे परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है और आ जाएंगे आपके पीछे। आगे क्या होता है सबको पता है? वो लोग लाल समुद्र तक चले जाते हैं, और लाल समुद्र पे पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि आगे तो समुंदर है, पीछे तो फिरौन का सेना आ रहा है हमको मार डालने के लिए, चिल्लाने के लिए मूसा तूने हमको मार डालने के लिए यहाँ पर लाए थे, हम तो आराम से बैठ रहे थे वहां पे। चिल्लाने लगे वो लोग। और परमेश्वर ने कहा कि देखो मेरा बादल जो है एक आग का खंबा बनेगा पीछे से, और आगे से तुमको उनको रोक के रखेगा, मतलब वो तुम्हें नहीं देख पाएंगे। तो वो लोग अंधकार में थे, फिरौन के राजा वगैरह सब, और ये लोग उजियाले में बैठे थे वहां पे। और मूसा रोने लगा। मूसा बोला तुम लोग चुपचाप रहो, और वो रोने लगा, हे परमेश्वर। अरे उनको चुप कराया, तुम रोने लगे। तो परमेश्वर ने उनको चुप करा। परमेश्वर ने कहा ए मूसा सुन, रोना बंद कर,
उठ और बता तेरे हाथ में क्या है। लाठी है, तू समुद्र को 2 भाग कर। हैं? समुद्र को 2 भाग कर? तू समुद्र को 2 भाग करना और मैं हवा लाऊंगा, मैं उस वायु को लाऊंगा जो इस समुद्र को तितर बितर कर देगा। तो बोला ठीक है, कर दिया उसने, हाथ उठा दिया और क्या हुआ? समुद्र समुद्र। मैं हमेशा कहता हूं कलम बीच पे जाके खड़े हो जाओ और बोलो समुद्र 2 भाग हो जाओ। कितने साल लगेंगे आपको? हाँ, नहीं पॉसिबल है। परमेश्वर ने एक ऐसा आंधी चला वहां पे, एक ऐसा वायु आया वहां पे जो समुद्र को 2 भाग किया। और मच्छी भी सोचने लगे अरे ये क्या है, ये क्या है, ये तो ग्लास है, ये तो शीशा है, इससे आगे क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि समुद्र इधर एक दीवार और उधर एक दीवार जैसा बना और 30 लाख लोगों से ज्यादा सूखे भूमि पर चलकर उस पार चले गए। 30 लाख लोग एक आदमी के पीछे। कम ऑन। जब परमेश्वर आपके साथ है, अजूबे का जिंदगी ही आपका होता है। हर दिन अजूबे होते हैं आपके जिंदगी में। 30 लाख लोग उस पार गए तो इजिप्ट के लोग, मिस्र के लोग बोले अरे हम भी जाएंगे, और रथों के साथ वो लोग उसके पीछे भागने लगे। और जब वो लोग भागने की कोशिश किया, जैसे आखिरी वाला इजरायली निकल गया, पूरा समुद्र, और आपको पता है एक ही झटके में पूरा दुश्मन देश खत्म। एक ही झटके में फिरौन का पूरा सेना खत्म। आज भी उनको उनके रथों का वो जो चाक है, पहिया है, वहां पर आज भी मौजूद है, ये बताने के लिए कि उस समुद्र में वो लोग डूब गए थे। आपको पता है एक आदमी बाइबल पढ़ रहा था और खुशी मना, वाह, खुश हो रहा था। तो एक जो परमेश्वर नास्तिक जो है वहां से चल रहा था, वो बोला क्या क्या पढ़ रहे हो? बोले अरे समुद्र में मेरे परमेश्वर ने पूरे फिरौन के सेना को डुबा दिया। बोला अरे वो सब कुछ भी नहीं है। आपको पता है वहां पर जो लाल समुद्र है ना, वो इतना पानी था। कितना? इतना पानी था। इसलिए तो इजराइल लोग इतने पानी में चल पा रहे थे। तो वो बोला ठीक है, वापस से देखना है। वापस से चिल्लाने लगा। ये वापस से गुस्सा हो गया नास्तिक बंदा और बोला अब क्यों चिल्ला रहे हो? बोले अरे इतने से पानी में परमेश्वर ने पूरे फिरौन के सेना को डुबा दिया। समझ में आया? अगर आपको परमेश्वर पे विश्वास है तो आपको हमेशा रहेगा, कोई आपको हिला नहीं सकता है। ये बंदा जो है इसका तो खुशी, सब लोग खुशी मना रहे थे वहां पे, ये फिरौन का राजा खत्म, फिरौन का सेना खत्म, अब हमारे पास तो बस आनंद ही आनंद है, जश्न ही जश्न है, ये आजाद हो गए। और आया क्या? मंडे, सोमवार पे क्या होता है? काम पे जाना पड़ता है। बीवी ने नाश्ता तैयार नहीं किया, बच्चे चिड़चिड़ कर रहे, सब तैयार, सब कुड़कुड़ाने लगे मूसा के प्रति। और कुड़कुड़ाते मैं पूरा स्टोरी नहीं बताऊंगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। पर कुड़कुड़ाते 40 साल रेगिस्तान में उन्होंने मूसा को परेशान किया। एक बंदे को उन्होंने परेशान किया 40 साल। इसलिए तो वो बंदा जब भी माउंट सिनाई पर्वत पे जाता था, परमेश्वर के पास बैठता था, नीचे आता ही नहीं था। उधर नीचे जाऊंगा तो ये बच्चे परेशान कर देंगे, इसलिए ऊपर ही बैठा रहता। बिना खाने पीने का चलेगा, पर मेरे को नीचे नहीं जाना है पापा। इसलिए कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो बॉस को बोलते हैं ओवर टाइम दे दो भाई, घर पे नहीं जाना है। समझ है? वो 40 दिन बैठा ऊपर, और परमेश्वर ने कहा उनसे, हे मूसा सुन, जो लोगों को तूने लाया मिस्र देश से बाहर, वो नीचे मूर्ति बना के उनके इर्द गिर्द में नाच रहे हैं। तो मूसा ने कहा जो लोगों को मैंने लाया अब मेरे बच्चे हो गए, पहले तो तुम्हारे बच्चे थे, अब परेशान कर रहे तो मेरे बच्चे हो गए। मैंने कहा से ला, मैंने बोला था लाने के लिए। तो मूसा ने कहा सुन परमेश्वर, तू क्रोधित नहीं हो सकता है, इन लोगों को तूने लाया, अब दूसरे देश क्या कहेंगे अगर तूने इन लोगों को मारा, छोड़ दो इन लोगों को। और आया नीचे 2 पत्थरों के लेके, जिसपे परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं लिखी थी। 2 पत्थरों को लेकर नीचे आया और यहोशू से कहा यहोशू देख वहां पर आवाज आ रहा है। तो यहोशू ने कहा क्या हुआ, युद्ध हो रहा क्या? बोला ये युद्ध का आवाज नहीं है, ये तो नाचने गाने का आवाज है। जाते नीचे जाते और देखे कि सारे लोग
नग्न होकर पत्थर के वो काफ क्या बोलते हैं उसको, बछड़ा के इर्द गिर्द में, सोने के बछड़े के इर्द गिर्द में नाच रहे, क्योंकि उनको लगा परफेक्ट। ठीक है, तो मूसा ने कहा यहोशू से, जाते हैं, नीचे जो आवाज आ रहा है वो नाचने गाने का आवाज आ रहा है। नीचे आने के बाद उन्होंने देखा सब नग्न नाच रहे वहां पे और सब जश्न मना रहे। और मूसा को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने 2 पत्थर को लिया और तोड़ दिया टाट करके, और बोला जो भी परमेश्वर के साइड में है, जो भी परमेश्वर के ओर से है, अभी के अभी यहां पर आओ। और लेवी के पूरे गोत्र यहां पर आए और लेवियों को कहा, जाके जिन लोगों ने भी ये मूर्ति के सामने नाचा उनको खत्म कर दो। और उन्होंने खत्म कर दिया उन लोगों को। परमेश्वर का क्रोध ऐसा है। मूसा वापस से ऊपर गया और मूसा ने वापस से परमेश्वर से विनती किया उन लोगों के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? कितने बार मूसा ने कहा, हे परमेश्वर, मैंने तेरे साथ ऐसा क्या किया कि तूने इन लोगों का भार मेरे ऊपर डाल दिया? इतना परेशान कर रही ये लोग। और कभी कभी परमेश्वर इतना गुस्सा हो जाते थे कि परमेश्वर कहते हैं, मूसा, इन लोगों को मैं खत्म कर दूंगा, तुझसे एक नया राष्ट्र शुरू कर दूंगा। कितने लोग खुश हो जाएंगे इसमें? चलो, ये बड़े लोगों का परेशानी खत्म, मुझसे नया राष्ट्र शुरू करेगा। अरे अब्राहम को भी बोला कि तेरे द्वारा राष्ट्र शुरू करेगा। वही वादा मेरे परमेश्वर मुझसे कर रहा है। आसान बात है ना? अगर परमेश्वर आज आपसे कहेंगे कि आपकी पत्नी जो है, जो परेशान कर रही है आपको, आपके पति जो है, बच्चे जो है, मैं इनको लेके जाता हूँ दूर, कितने जन खुश हो जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, जब मैं सोने के लिए जाता हूँ कभी दोपहर में और बच्ची थोड़े बहुत सोने के मूड में नहीं रहती है, तो सिस्टर कहती है कि मैं बच्ची को बाहर लेकर जाऊँगा हॉल में, ताकि तुम अच्छे से सो जाओ। मुझे नहीं पसंद है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी बच्ची जो है मेरे साइड में है, क्योंकि थोड़े बहुत वो परेशानी करती है वगैरह, पर मेरा नींद भी पूरा हो जाता है उसके परेशानी के बीच में भी। पर मुझे अच्छा नहीं लगता अगर वो मुझसे दूर है मेरी बच्ची। समझ में आया कि नहीं आया? तो परमेश्वर कह रहे मूसा को कि मैं इन लोगों को दूर कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, तुझसे नया राष्ट्र नए से शुरू करूंगे। कितने खुश हो जाएंगे? अरे हाँ परमेश्वर, चलो आज के आज ही। नहीं, मूसा ने कहा, नहीं परमेश्वर, ये तेरे शान के खिलाफ है। तूने इन लोगों को लाया, लोग बोलेंगे तू उनको नए देश में ले नहीं पाया, इसलिए इनको यहाँ पे खत्म किया। ये तो अनहोना है। तो ऐसे झगड़ा कर करके एक दूसरे के बीच में उन्होंने इन लोगों को कैसे भी बचाया। और एक समय ऐसा आया, इतना वो लोग कुड़कुड़ाते थे मूसा के प्रति कि परमेश्वर ने कहा, मूसा, इन लोगों को पानी चाहिए ना, एक चीज कर, ये जो पत्थर है इस पत्थर से बात कर। क्या करो? बात करो, बोल इस पत्थर से कि पानी आ जाए, और पानी आ जाएगा। पर मूसा इतने गुस्से में था कि उन्होंने कहा, क्या अब हमको ये सब करना पड़ेगा तुम्हारे लिए? लाठी लिया और उस पत्थर को 2 बार मारा। क्या किया? लाठी लिया, 2 बार मारा। प्रॉब्लम था उसमें कुछ? तभी परमेश्वर को मूसा पे गुस्सा आया। इन सब का गुस्सा तो अलग छोड़ दो, अब मुझे तुझ पे गुस्सा आया। मैंने तुझसे कहा बात करने के लिए और तूने लाठी मारा। मैं इन लोगों को सिद्धांत सिखाना चाहता था कि तुम्हारे मुंह में सामर्थ्य है, तुम्हारे शब्दों के द्वारा मैं कार्य कर सकता हूं, और तूने कार्य से इनके लिए चमत्कार किया। क्योंकि तुमने इन लोगों के सामने मेरा महिमा नहीं किया, इसलिए सुन मूसा, तू उस वादे के देश में प्रवेश नहीं करेगा। दिन रात ये बंदा 30 लाख लोगों के बीच में रहकर उनका भार, उनका बोझ संभाल रहा है। दिन रात वो 40-40 दिन तक वो खाना नहीं खा रहा है। 80 दिन तक उसने खाना नहीं खाया एक बार में, और पानी नहीं पिया। परमेश्वर से गिड़गिड़ा रहा था इन लोगों के वजह से। और परमेश्वर अब कह रहा है कि तुम्हें वो देश देखने को, तुम उस देश में प्रवेश नहीं कर सकते। मतलब सोचो ना, आप मेहनत कर रहे हो और आपका पगार किसी और को मिल जाता है, कैसे? कितने जनों को अच्छा लगेगा? नहीं परमेश्वर, फिर भी हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। कितने जन हैं ऐसे? बताओ। कोई नहीं है। वैसे मूसा के साथ हुआ। परमेश्वर पर मैंने एक छोटा सा, सुन,
वहां पर बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा सुन, इस बात पे और बातचीत नहीं होगा, इस मुद्दे पे और बातचीत नहीं होगा, चुपचाप बैठना। अरे वो बंदा जो परमेश्वर के आमने सामने रहता था, वो बंदा जो परमेश्वर से ऐसा बात करता था, जो परमेश्वर का दोस्त था, मित्र था, वो बंदे को परमेश्वर ने कहा सुन, इस बात पे हम फिर से चर्चा नहीं करेंगे, तू जाएगा नहीं, भले इन लोगों को लेकर जाओ पर तू जाएगा नहीं। कैसा लगा रहेगा मूसा को? एक छोटा सा गलती, और वो भी गुस्से में। हाँ, कितने जनों को बुरा लग रहा मूसा के लिए? वो ही बंदा जो परमेश्वर इतना मतलब क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव, इतना मतलब वो खास था मूसा उनके लिए कि उसके खुद के बहन ने उससे कहा हे मूसा सुन, सिर्फ परमेश्वर तेरे से क्यों बातें करता है? तुरंत उसकी बहन जो है मिरियम जो है, उसको कोढ़ हो गया, पूरे बदन में कोढ़ हो गया। और परमेश्वर ने कहा तेरे बहन की जुर्रत ऐसे कैसे हुई कि तो उसने तेरे खिलाफ बात किया? तू मूसा मेरा बंदा है, इसके मुंह पे इसके बाप को थूकना चाहिए था। इतना गुस्सा परमेश्वर को आया। तू मेरा बंदा है, तेरे खिलाफ कोई भी बात करेगा मुझे पसंद नहीं है। एक बार कोरा जो था, लेवी के जो लोग थे, उन्होंने कहा मूसा से तुम अपने आप को बहुत बड़े और बहुत शाना समझते हो। परमेश्वर से मूसा ने कहा कि देख ये लोग मेरे खिलाफ बोल रहे, हरून के खिलाफ बोल रहे, कुछ ऐसा कर जाओ उनके साथ जो पहले कभी नहीं हुआ, धरती फट जाए और ये लोग उसमें समा जाए। धरती फटा, तुरंत वो बात करते करते धरती फटा और पूरे का पूरा गोत्र जो है धरती में समा गए और परमेश्वर ने वो धरती को बंद कर दिया। मूसा से इतना प्यार करता था कि कोई भी मूसा के खिलाफ अगर बोलेगा तो परमेश्वर को मंजूर नहीं था, स्वीकार नहीं करते थे। परमेश्वर बोलते थे मेरे बंदे के खिलाफ तुम बोल कैसे सकते हो? इस बंदे को परमेश्वर ने कहा तू इस मुद्दे पे बात करना बंद कर, तू उस देश में जाएगा नहीं। इतना उन्होंने त्याग किया, इतना बलिदान देने के बाद उसे वो प्रतिफल मिल नहीं रहा था। परमेश्वर इतने निर्दय है? हाँ, परमेश्वर इतने निर्दय है? आपको पता है उसका बर्थडे आया, मूसा का बर्थडे आया जिस दिन पे उनका जन्म हुआ, और बर्थडे के दिन उन्होंने अपना आखिरी 3 सरमन लोगों को दिया, आखिरी 3 प्रचार लोगों को किया और बोला शुरुआत से लेकर अंत तक कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। वो आपको व्यवस्था विवरण में पूरा मिलता है। वो उसके बर्थडे के दिन पे उसने प्रचार किया था, 3 पूरा सरमन। व्यवस्था विवरण में वो कहता है भूल मत जाना कि परमेश्वर ने तुझे कैसे निकाला, क्योंकि वो पूरा जो लोग थे, जो बड़े लोग थे, वो रेगिस्तान में मर गए थे। अब उनके बच्चे बच्चे थे, अब उनके बच्चे इस पार पे खड़े थे, यर्दन किनारे पे खड़े थे और यर्दन का नदी बीच में था और वाचा का देश उस बाजू में था। बस इतना नजदीक आके भी मूसा अंदर जा नहीं पा रहा था। तो उन्होंने प्रवचन दिया, उन्होंने प्रचार किया और बोला परमेश्वर को भूलना मत जब तुम उस वादे के देश में जाओगे। तुम्हारे बाप दादाओं के वजह से मैं जा नहीं पा रहा हूँ। मैंने परमेश्वर से भीख मांगा, फिर भी परमेश्वर ने मेरा बात नहीं माना, तुम लोगों के वजह से। और ये पूरा प्रचार खत्म करने के बाद आपको पता है मूसा ने क्या किया? मूसा परमेश्वर के पास गए और परमेश्वर ने कहा मूसा अब तेरा समय आ चुका है कि तू मर जाए, तू चला जा, क्योंकि इन लोगों को आगे जाना है और तू आगे जा नहीं सकता है, तुझे आज के आज तेरे बर्थडे के दिन मरना पड़ेगा। यहोशू को बुला, क्योंकि अब वादे के देश में यहोशू इन लोगों को लेकर जाएगा। सोचो पूरा जिंदगी भर कितने साल तो उन्होंने बिताए इन लोगों को लेकर आने के लिए, कुड़कुड़ाना उनका, कुछ प्रतिफल मूसा को नहीं मिला। ऐसा नहीं कि वो अमीर बना, उसका कुछ नाम शोहरत रुतबा कुछ नहीं, बेकार जीवन उसको लगा। उसने बोला रहेगा कि परमेश्वर मैं तो वो बकरियों को चराने में ही खुश था, तूने उधर से मुझे क्यों उठाया? मेरा तो प्रतिफल भी नहीं हुआ, इतना मेहनत में बूढ़ा हो गया, इतना मेहनत मैंने डाला इसमें और मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा, मुझे मरना पड़ेगा बस ऐसे ही।
हमको लगता है कि हम जो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं उसमें कुछ प्रतिफल नहीं पा रहे, इसलिए हम हौसला छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर ये करने लायक है क्या, मुझे तो जाके कमाना पड़ेगा, मुझे तो घर संभालना पड़ेगा, मुझे ये सब करना पड़ेगा। सुबह उठ के प्रार्थना करने में कुछ मुझे प्रतिफल नहीं दिख रहा है। कितने सालों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कितने दिनों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, हे परमेश्वर मेरा जीवन तो वैसा ही अच्छा था ना। लोग मुझ पे हंस रहे, लोग ताना कर रहे, लोग मुझे ग्रम्बल कुड़कुड़ा रहे मेरे सामने, बोले तेरा परमेश्वर ने क्या किया, तेरा परमेश्वर कहाँ है। उससे अच्छा तो यही था कि मैं आपको जानता नहीं था। मैं खुशी खुशी मेरे परिवार के साथ, मेरे 2 लड़कों के साथ, मेरे 2 लड़कों का चेहरा भी मैंने अच्छे से नहीं देखा आपके लोगों को संभालने के चक्कर में। उनके साथ मैंने समय भी नहीं बिताया आपके लोगों को संभालने के चक्कर में, और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। परमेश्वर ने कहा तेरे मरने का दिन आ गया है, झट से यहोशू को बोल कि तू लेकर जाएगा इन लोगों को आगे, और जा और पहाड़ पे जा और वहाँ पर मर जा। पहाड़ पे जा और परमेश्वर उनका जान ले नहीं पाया। परमेश्वर उनको बाहर डाल सकते थे ना, उन्होंने बोला उसको मूसा जा और मर जा, वरना उसमें उतना फुर्ती था कि अंत के दिन में उसने वो बड़ा नीबो पहाड़ भी चढ़ गया और दूर से भी उसको उसके आंखों का रोशनी जो है धुंधला नहीं हुआ था। 120 वर्ष में कितना 120 वर्ष में आपका बदन कैसा रहेगा? आपका नहीं छोड़ो, 12 लोगों का कैसा रहता है, 80 में कैसा रहता है वो छोड़ दो, 80 और 70 में कैसा रहता है? सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रहे, 80 और 70 में सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे, सीढ़ी चढ़, अरे पीड़ दुख रहा, अरे क्या घटना। ये बंदा 120 वर्ष में पहाड़ चढ़ गया और पहाड़ पे जाकर वो मरने वाला था। ठीक है परमेश्वर, अकेले में सोचो, अकेले में 30 लाख से ज्यादा लोग तुम्हारे साथ है, इतने लोग तुम्हारे साथ है, और तेरा अंत, जीवन का अंत अकेले में जा रहा है, एकांत में जा रहा है, लोगों के सामने नहीं। अरे कुछ प्रभावशाली करते थे परमेश्वर, अरे मुझे एलाइजा के जैसे उठाते थे, लोगों के सामने उठाते थे, कुछ तो बड़ा करते थे, बस अकेले में एकांत में। बड़े बड़े महान लीडर्स जो है जिन्होंने पूरे देश को बदल दिया, वो अगर जाके एकांत में मर जाएंगे, कोई नहीं है उनके बिस्तर के बाजू में या बेड के बाजू में, तो उनको कैसा लगेगा कि पूरे जिंदगी भर जिसको हमने दिया वो हमारे साथ ही नहीं है यहाँ पर खड़े। परमेश्वर ने कहा एकांत में जाएगा तू। गया वो पहाड़ के ऊपर और मरने वाला था। परमेश्वर कहा रुक जाना, रुक जा, तू मेरा फेवरेट है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ मूसा, एक झलक तो दे ही सकता हूँ। भले ही उस देश में तू जा नहीं सकता है, पर मैंने नहीं कहा कि तू देश देख नहीं सकता है। खड़े रहे यहाँ पे, आंखें उठा और उस देश को देख लेना। व्यवस्था विवरण 34 में लिखा है 1 से 4, मूसा ने आंखें उठाया और लेबनान के पूरे देश को देखा, उस समुंदर तक उसको पूरा दृश्य दिखा। सोचो, देश को देखे बिना अगर वो मर जाते थे तो क्या होता था। परमेश्वर ने कहा रुक, तूने इतना मेहनत किया, तेरा तो इतना प्रतिफल बनता है, तो उस देश को देख। वाह परमेश्वर, अब मैं खुशी खुशी मर सकता हूँ, अब मैं खुशी खुशी, क्योंकि मैंने तेरे भलाई को देखा है। तूने जो वादा किया है वैसे ही वो देश है, तेरे भलाई को मेरे सामने मैंने देखा, अब खुशी खुशी मैं मर सकता हूँ। आपको पता है एकांत में, अकेले में, वहाँ पर लिखा है मूसा मर गए, मूसा। पर आपको पता है क्या हुआ? सिर्फ मूसा एक ऐसा आदमी है पूरे दुनिया में, इतिहास में, जिसको परमेश्वर ने स्वयं गाड़ा और बरियल दिया। वहाँ पर लिखा है मूसा जब मरे, परमेश्वर ने उनको दफनाया और परमेश्वर ने उनका वहाँ पर खड़े थे। सोचो जरा,
सोचो जरा, और कौन चाहिए मेरे आखिरी सांसों में मेरे साथ? और कौन चाहिए जब मेरा परमेश्वर मेरे साथ है? और कौन चाहिए? कोई रहे या ना रहे फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया में ऐसे जी जाओ, ऐसा छाप छोड़ो, और आखिरी में जब आप जा रहे हो बस परमेश्वर के साथ ही जाना। यही हमारा मकसद है। पर आपको पता है मूसा का जो असली कहानी है, मूसा का जो असली कहानी है वो मरने के पहले वाला नहीं था। मूसा का प्रतिष्ठा, मूसा का फेम, मूसा का जो प्रसिद्धता है वो उनके मरने के बाद शुरू हुआ। आपका जो भी परिश्रम है परमेश्वर में, अगर आप परिश्रम कर रहे हो, ना केवल इस जीवन में, आपके मरने के बाद भी लोग आशीषित होंगे। आपको पता है उस दिन उस कब्र पे कोई और भी था, वो है स्वर्गदूत। स्वर्गदूत भी थे उस कब्र पे। कितने जनों को पता है स्वर्गदूत थे उस कब्र पे? मैं बताता हूँ आपको, एक और जन वहां पर खड़ा था, शैतान, उसी कब्र के पास। जूड में लिखा है, यहूदा में लिखा है? यहूदा में। शैतान भी खड़ा था उस कब्र के पास, और शैतान और मिकाएल जो है परमेश्वर का स्वर्गदूत है, जो योद्धा स्वर्गदूत कहता है। अब असली कहानी शुरू होता है, सुन लो गौर से। दोनों लड़ाई कर रहे थे बदन के लिए, मूसा के शरीर के लिए लड़ाई कर रहे थे। एक मिनट, शैतान तू कहाँ था अब तक? शैतान तू कहा था? अरे मूसा इतना सामर्थ्य आदमी है, उसके आजू बाजू में भी मैं नहीं जा सकता था, उसके मरने के बाद ही मैं आ सकता था उसके पास। कम ऑन। अब ये मर गया, अब मुझे पता है ये कुछ नहीं करेगा बाबा, ये मर गया, चलो अब जाके इसके पास खड़ा हो सकता हूँ। ऐसा आपका कहानी होना चाहिए। ये मत बोलो शैतान मेरे घर में है, शैतान मेरे पंखे पे है, शैतान मेरे इसमें उसमें। नहीं यार, शैतान आपके गिर्द में रह भी नहीं सकता है। आप इतने सामर्थ्य हो परमेश्वर से जो आदमी परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर का चेहरा देखता है, आमने सामने महिमा में रहता है, उसका चेहरा ग्लो होता है, उसके चेहरे के द्वारा रोशनी फैलता है, उस आदमी के पास शैतान जा भी कैसा सकता है? मरने के बाद शैतान पहुंच गया वहां पे और बोला कि मुझे ये शरीर चाहिए, शरीर, मुझे ये शरीर चाहिए, ताकि लोग उसका पूजा करें, ताकि उसको उसका मूर्ति बनाए, गलत इस्तेमाल करे। और शैतान जीत नहीं पाया, शैतान तभी भी जीत नहीं पाया। मूसा का असली प्रतिष्ठा जो है, मूसा का असली जो प्रसिद्धता है, वो उसके मरने के बाद शुरू हुआ। सब लोग हैं? आपको पता है दुनिया में कितने धर्म है? बहुत सारे। बड़े बड़े धर्म जो है वो शायद से 7, 8 या 10 ही रहेंगे। 10 धर्मों में से, बड़े बड़े धर्मों में से 5 धर्म मूसा को मानते हैं। 5 धर्म मूसा को मानते हैं। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जूडिज्म, समैरिटन वाले, और बहाई फेथ, वो मूसा को मानते हैं जैसा कि वो एक बड़ा नबी है हमारे लिए। आदर करते हैं, मूसा का नाम लेते हैं। कब? मरने के बाद। जब आप जिंदा हो आपको आपका कीमत पता नहीं है। मरने के बाद क्या किसके जीवन में आपने छाप छोड़ा है आपको कभी पता नहीं चलेगा। स्वर्ग में जाने के बाद ही आपको पता चलेगा किस किस जीवन पे आपने प्रभाव। इसलिए जो आप कर रहे हो करते रहो। मैं हर सुबह शॉर्ट्स भेजता हूँ। आपको पता है कितने जन देखते हैं? 70 या 100 लोग देखते हैं। कितने जन पर? और मैं देखता था, मैं बोलता था परमेश्वर यार हर सुबह उठ के, हर सुबह पर मुझे पता चलता है कि आप लोगों के स्टेटस पे डालने की वजह से बहुत सारे जन आशीषित हो रहे। कहीं ना कहीं किसी से तो बात किया जा रहा है। वो समझ में आ रहा है? ये पता चलेगा मुझे कितने जनों के जीवन में आशीष हुआ है। मरने के बाद जब मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा तभी प्रतिफल देखूंगा। पर अब मेरे लिए यही है कि मैं रोज रोज वो करते जाओ। आपको पता है इसी मूसा के बारे में दाऊद राजा ने कहा, शमूएल ने कहा, सोलोमन राजा ने भी कहा। इसी मूसा के बारे में जो लोग उनके सामने कुड़कुड़ा रहे थे,
उसके मरने के बाद बड़े बड़े राजा उसके बारे में बात कर रहे थे, भविष्यद्वक्ताएं बात कर रहे थे। यशायाह ने मूसा के बारे में बात किया, यिर्मयाह बड़ा भविष्यद्वक्ता ने मूसा के बारे में बात किया, माइका मिका उसने मूसा के बारे में बात किया। अरे नए नियम में आ जाओ, पतरस ने मूसा के बारे में बात किया, स्टेफनुस ने अपने 1 घंटे के सरमन में 13 बार मूसा का जिक्र किया, 13 बार एक ही अध्याय में। पौलुस ने मूसा का जिक्र किया, यहूदा ने मूसा का जिक्र किया, यूहन्ना ने मूसा का जिक्र किया कि वो लोग मूसा, प्रकाशित वाक्य में कि मूसा का गाना गाने लगे वो लोग। अरे हर सदी में मूसा का जिक्र होते गया। वो बंदा जब जी रहा था कोई उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, कोई उसका वाह वाह और बड़ाई नहीं कर रहा था। उसके मरने के बाद पूरा इतिहास रचा दिया उसने, क्योंकि परमेश्वर के साथ चलता था। और आपको पता है सबसे बड़ी बात, यीशु ने भी उसका जिक्र किया बहुत बार, स्वयं यीशु मसीह ने। कम ऑन, आपको लगता है कोई नहीं देख रहा है, आपको लगता है कोई नहीं देख रहा है, आपको लग रहा है कि ये सब व्यर्थ है जो भी मैं कर रहा हूँ, पर परमेश्वर के नज़रों में आप कीमती हो। परमेश्वर के नज़रों में जो बंद कमरे में आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर के नज़रों में जो सुबह उठ के आप बाइबल पढ़ रहे हो, परमेश्वर के नज़रों में बलिदान करके आप जो देते हो, बलिदान करके इस कलीसिया में आते हो, वचन सुनते हो, परमेश्वर के नज़रों में ये सब कीमती है। आपको पता है इसी मूसा के वजह से हमें पहला 5 किताब मिला है बाइबल का। इसी मूसा के वजह से हमें आदम और हवा के बारे में पता, इसी मूसा के वजह से नोआ के बारे में पता चला, इसी मूसा के वजह से ये सृष्टि कैसा बना वो पता चला, इसी मूसा के वजह से हमें अब्राहम मिला, इसी मूसा की वजह से आइज़ाक मिला, जेकब मिला, 12 गोत्र मिले, इसी मूसा के वजह से हमें ये पूरा नियम शास्त्र मिला। और आपको पता है यहूदियों में आज भी हर बच्चे को मूसा के 5 किताब बाय हार्ट करना है, याद करना है। हर एक वचन जो मूसा ने लिखा है आज भी हर यहूदी बच्चे को मूसा का लिखा हुआ किताब याद करना पड़ता है। और यीशु मसीह ने भी मूसा का ही किताब याद किया था, पौलुस ने भी मूसा का लिखा हुआ किताब याद किया, 5 के 5। कौन सा? उत्पत्ति, निर्गमन, ले व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये 5 पहले किताब मूसा ने लिखा, इसी मूसा ने। और आपको पता है एक और बंदे के बारे में मूसा ने लिखा, यही मूसा ने लिखा, वो है आयूब। आयूब का किताब जो है मूसा ने लिखा है वो। आपको पता है साम्स, भजन संहिता 90 मूसा ने लिखा, 90। थैंक यू फादर। 1 कोरिन्थियंस, सब लोग मालूम है 1 कोरिन्थियंस 15:58, इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, क्या 1 कोरिन्थियंस 15:58, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। क्यों? क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में, तुम्हारा परिश्रम प्रभु में। इस मूसा के बारे में सुनना है आपको? इब्रानी का 11 अध्याय 23, सुनो इसके बारे में। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसका 23 वचन सुनो, ध्यान से सुनना। 2:26 विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। माँ बाप राजा की आज्ञा से न डरे, मूसा को छुपाए रखे जब वो बच्चा था। आगे, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। क्या लगा उत्तम? हमको क्या लगता है अच्छा? दुनिया का सुख, दुनिया का धन दौलत, दुनिया का शौहरत, दुनिया का वाह वाह हमको पसंद है। मूसा ने कहा दुनिया का कोई भी चीज़ जो है खोखली है, मैं सुख, ये दुनिया का सुख छोड़ के मैं परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने के लिए तैयार हूँ। यही मूसा ने ठाना था। और हम लोग सुख के पीछे पड़े हैं। हमारा नींद पूरा होना चाहिए, हमारा पेट भरा हुआ रहना चाहिए, हमारे पॉकेट में पैसा होना चाहिए, हमारे बदन पे अच्छे वस्त्र होना चाहिए, इसी में मगन रहते हैं। मूसा ने कहा मैंने सब दुनिया का सुख छोड़ दिया 100%, ताकि मैं परमेश्वर का हो जाऊं 100%। ऐसा जिंदगी छाप छोड़ जाता है, ऐसा जिंदगी इतिहास रचा देता है।
अपने बारे में सोचो मत, अपनों के बारे में सोचो मत। एक ही चीज है, परमेश्वर को कैसे मैं प्रसन्न करूं। आगे पढ़ो 26वां वचन, और मसीह के कारण निंदित होने को। मसीह के कारण निंदित। अरे मसीह का नाम लेने को हम डर जाते हैं अपने दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने। मसीह का नाम ले नहीं पाते हैं। मसीह के कारण निंदित होने के लिए तैयार था ये बंदा। अरे आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो मसीह की वजह, ठीक है उड़ाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं मसीह के लिए जीऊंगा। आगे, मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। क्या धन था? निंदा। मसीह के लिए निंदा उनका धन था। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है इसका प्रतिफल भले यहाँ पर नहीं मिल रहे, लोग मेरा वाह वाह नहीं कर रहे, पर वहां पर मेरा वाह वाह होने वाला है। जब स्वर्ग जाऊंगा, अरे मुझे वो रिकैप पे देखना है, मुझे वो स्क्रीन पे देखना है जब मूसा स्वर्ग के फाटकों के द्वारा प्रवेश किए, तभी क्या हुआ रहेगा, तभी क्या हुआ रहेगा। तभी परमेश्वर के स्वर्गदूत वगैरह, परमेश्वर स्वयं खड़े हो गए रहेंगे वहां पे और बोला मूसा मेरा प्रिय पुत्र आजा आजा। और मूसा ने सोचा जो दुख मैंने उठाया धरती पे, वो थोड़े समय का दुख जो था, वो हल्का सा क्लेश जो था, इस अनंत महिमा के सामने फीका पड़ गया। ये अनंत महिमा, वाह। बहुत से परमेश्वर के जन जो है, डीजीएस दिनाकरन ले लो या ओरल रॉबर्ट्स ले लो या बड़े बड़े परमेश्वर के व्यक्ति जो है, उन्होंने अपना जीवन 100% परमेश्वर को इस शिद्दत से दे दिए कि अगर हमको मरना है हम तैयार मरने के लिए, क्योंकि हमारा प्रतिफल वहां पर है। लोगों को खुश नहीं करेंगे। अरे बहुत बार उनसे कहा गया बस इतना बोलो कि यीशु मसीह प्रभु नहीं है, इतना ही बोलना है, तुम और तुम्हारे परिवार और बच्चे बच जाएंगे। कि क्या बोलना है? कुछ करना नहीं है, सिर्फ बोलना है। एक बार हम क्या कर जाएंगे, बोल देंगे और बाद में परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिसने मुझे मेरा एबेनेज़र बन के इतने सालों से संभाला है, उसको मैं इस क्षण पे कैसे छोड़ सकता हूँ। उसके लिए मैंने जीना ठाना है और मैं मरना भी ठान लिया है। मैं मरूंगा तो उनके लिए ही मरूंगा। जला दिया उन लोगों को, शेरों के सामने डाल दिया उन लोगों को, फिर भी उन्होंने इस मसीह को नहीं छोड़ा। 100% पूरी तरीके से उनका हो चुके थे। जब यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिला रहे थे, खिलाने वाले थे, बोले कि फिलिप को पूछे, फिलिप यहाँ पर आ जाओ, ये 5000 लोग हैं, 5000 से ज़्यादा लोग हैं, इनको खाना खिलाना है, क्या करेंगे? फिलिप गिनने लगा, नहीं इतना हमारे पास पैसा नहीं है कि इतना हम उनको खाना खिला पाएंगे। फिलिप अपना लॉजिक डालने लगा, क्योंकि फिलिप जो था वो अभी भी दुनियादारी में था और मसीह में था, अभी भी दोनों तरफ से सोच रहा था। आया दूसरा बंदा एंड्रू आया पर यीशु मसीह के पास और बोला, यीशु मसीह यहाँ पर हमारे पास और कुछ नहीं है, ये छोटा सा बच्चा जो है अपना टिफिन लेकर आया जिसमें 2 मछली और 5। एंड्रू तू सोचा भी क्या? फिलिप वहां पर बैठ के हंसता होगा, ए एंड्रू हमको छोटे बच्चे को खिलाना नहीं है, हमको 5000 लोगों को खिलाना है, तू किस हिसाब से लाया? एंड्रू वो गिनने वालों में से नहीं था, एंड्रू को गिनती नहीं आता था, एंड्रू मछुआरा था, एंड्रू को गिनती नहीं आता था, इसलिए गिनने के लिए पतरस को जाना पड़ा। मच्छी जब पकड़े थे आखिर में, एंड्रू नहीं गिनता था, एंड्रू बस अपना अलग दुनिया में रहता था मेरे जैसा, उसको पैसों से लेना देना नहीं था, उसको समझ में नहीं आता था गिनती। उन्होंने बोला बस जो था हमारे पास मैंने यीशु के पास लाया, मुझे मालूम है यीशु कुछ कर जाएंगे। और एंड्रू के यही विश्वास के द्वारा यीशु ने 5000 से ज्यादा लोगों को, पर आपको पता है सबसे ज्यादा बलिदान किसने दिया इसमें? बच्चे ने, छोटे बच्चे ने। छोटे बच्चे के पास क्या था? 2 मछली 5 रोटी। छोटे बच्चे ने कितना दिया? 2 मछली 5 रोटी, अपने लिए कुछ नहीं रखा। ये बड़े लोग हैं, भूखे लोग हैं, ये लोग मेरा टिफिन पूरा खा जाएंगे, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे, 3 दिन से मैं भी भूखा हूँ यहाँ पे। सोचा नहीं छोटे बच्चे ने, नहीं मम्मी का वही बासी मच्छी है, बासी रोटी अच्छी, मुझे नहीं चाहिए, आप ले लो, आप ले लो। तो मम्मी को बोल दूंगा मेरा टिफिन खत्म हो गया है। ऐसा अपने बारे में नहीं, वो उसको भूख नहीं लगा था छोटे बच्चे को। सबसे ज्यादा बलिदान उसने दिया।
कि आखिरी रोटी तक दिया, आखिरी मच्छी तक दिया, अपने बारे में नहीं सोचा, 100% दे दिया। और उसके यीशु के हाथों में 100% देने के वजह से वो कितने जनों के लिए आशीष का कारण बना कि आज भी उसका नाम कहा जाता है हर कलीसिया में, हर जगह पे, कि एक छोटे बच्चे के टिफिन से 5000 लोगों को खाना मिला। अगर वो अपने बारे में सोचता था, उसका नाम इतिहास में नहीं लिखा जाता था। पर उसने अपने बारे में नहीं सोचा, 100% यीशु के हाथों में दिया और यीशु ने इतिहास रचा दिया इनके 100% के द्वारा। आपको भी अपना 100% देना है आज, अगर आपको इतिहास रचाना है। और किसके लिए जियोगे? जी के नहीं देखे क्या अभी तक कि आप उनको खुश नहीं कर पाओगे? यीशु के लिए जीकर देखो, हर दिन उनके खुशी को आप महसूस कर पाओगे कि परमेश्वर मुझसे खुश है, परमेश्वर मुझसे खुश है। और मेरे जीवन का यही मकसद है, यही मतलब है कि मैं परमेश्वर के लिए जीऊँ। कितने जन यहाँ पर है जो कह रहे कि परमेश्वर, आज तक मैं लोगों को खुश करने के चक्कर में था और आपको भी, दोनों को, पर मूसा के जैसे लोग मेरा वाह वाह ना करे तो भी मुझे मालूम है कि मेरा परिश्रम व्यर्थ, मैं अपना 100% तुम्हारे कार्य के लिए देने वाला हूँ। उसके बाद जो आपको करना है करो। मेरे जीते जीते और मेरे मरने के बाद भी इतिहास में लिखा जाएगा मेरा नाम कि इस बंदे, ये बंदा जो है परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर के साथ अद्भुत कार्य। आमीन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। मूसा को कभी वाह नहीं मिला था जब तक वो जिंदा था। उसको लगा था कि उसका पूरा परिश्रम व्यर्थ है, पर उनके मरने के बाद जो इतिहास उन्होंने रचा दिया पिता, हर जगह पर मूसा का नाम लिखा गया पिता। यही होता है उन लोगों के साथ जो आपको 100% दे देते हैं। हम लोग सोच रहे कि हमने अपनी कोशिश में आपके लिए जीना चाहा पर नहीं हुआ हमसे, इसलिए हम दुनियादारी में वापस चले जाते हैं। पर आपका बुलाहट हमारे अंदर एक आग के जैसा है, हमें चैन से बैठने नहीं देता है, हमें रोज़मर्रे की ज़िंदगी में जीने नहीं देता है। इसलिए आज हम आपके साथ सहभागिता में आते हैं और कहते हैं परमेश्वर, हमारा 100% आपका हुआ। लोगों का वाह वाह के लिए नहीं, सिर्फ आपके वाह वाह के लिए, सिर्फ आपके प्रसन्नता के लिए, क्योंकि मुझे बनाया गया है आपके प्रसन्नता के लिए और मैं जीऊँगा आपके प्रसन्नता के लिए। जैसे उस जलती झाड़ी के द्वारा आपने मूसा को अग्नि से दर्शन दिया पिता, वो ही दर्शन, वो ही आग आज हर दिल में जला दो पिता, ताकि वो उसी अग्नि के द्वारा आपके लिए जीते रहे आखिरी सांस तक। और उसी मूसा से आपने इतना प्यार किया कि उसको जिस देश में प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं था, उनको वो देश दिखा दिया आपने मरने से पहले। और मरने के बाद वही देश में, वही पहाड़ पे आपने उसको फिर से लाया यीशु से मिलने के लिए एलाइजा के साथ। फाइनली वो देश में भी प्रवेश कर गया, क्योंकि आप अपने बंदों से नाराज़ नहीं हो सकते। मूसा का इच्छा पूरा किया आपने, वैसे ही आप हमारे बारे में सोचते हैं। आज हम अपना 100% देते हैं आपको पता, 100%, किसी के लिए नहीं और कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ आप। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.